कृष्णा, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, साथ में अपने आने वाली परीक्षाओं की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा आज का जो वीडियो है वो 44,000 प्लस पदों पर आई शिक्षकों की भर्ती के बारे में है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इन भर्तियों के लिए क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है और किस प्रकार से आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि सरकारी नौकरी से जुड़ी हुई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। इसके ये जो आज की जो ये भर्ती है बिल्कुल परमानेंट सरकारी भर्ती है, यानी बिल्कुल 60 ईयर तक आप इन भर्ती 60 साल की उम्र तक आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है, यानी आप 60 साल तक की ये नौकरी है आपकी, और ये बिल्कुल परमानेंट सरकारी नौकरी है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो इसके लिए आपको सर्च बार पर क्लिक करके रिजल्ट पर जाना है। तो ये जो वेबसाइट है सरकारी रिजल्ट, इस पर जो आपकी सरकारी नौकरियां होती हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको सभी प्रकार की सभी क्षेत्रों की सरकारी नौकरी और सभी जिलों की सरकारी नौकरी की इंफॉर्मेशन आपको इसके अंदर मिलती है। तो आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। तो ये जो आपको ये देखने को मिलते हैं जो आपकी ये कंटिन्यू भर्ती चल रही है उनके बारे में आपको ये नोटिफिकेशन दिए गए हैं। तो इस भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, तो हम इसके बारे में देखते हैं। तो ये जो भर्ती है हमारी, ये है हमारी ये है बीपीएससी स्कूल टीचर टीआरई की भर्ती है 4.0 ऑनलाइन फॉर्म 2026। तो इसमें आपके 44,000 प्लस पोस्ट इसके अंदर दी गई हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं। आपकी ये आपकी बीपीएससी स्कूल टीचर की भर्ती है, आपके 44,000 प्लस पोस्ट है। तो ये आपके बिहार के तो में आपकी ये भर्ती है। तो ये जरूरी नहीं कि भर्ती बिहार के, तो केवल बिहार के स्टूडेंट इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते नहीं, कहीं कहीं का भी अभ्यर्थी हो, ऑल इंडिया कहीं का भी अभ्यर्थी इनके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और अपना जो सपना है सरकारी नौकरी का, कहीं का भी अभ्यर्थी हो दूध पियो, दूध दूध आ रही है, दूधा दूध आ रही है, दूध दूधा 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 पियो, दूध दूधा दूधा आ रही है, दूधा दूधा। किसी भी स्टेट का कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकता है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये जो भर्ती निकली है 44,000 पदों पर ये भर्ती है, और इसके लिए आपके फरवरी 2025 के अंदर आपके इसके फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे फरवरी के एंड तक। और अप्लाई की जो लास्ट डेट रहेगी आपकी मार्च 2026 तक रहेगी। और इसके लिए जो आपको पे करना होगा, यानी आपकी जो फॉर्म फीस लगने वाली 100 रुपये आपकी बिल्कुल कॉमन सी फीस रखी गई है। और जो आप पेमेंट कर सकते हैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसकी जो एग्ज़ाम डेट वगैरह है, जो आपका अगला नोटिफिकेशन आएगा जैसे ही आपकी एग्ज़ाम डेट वगैरह आ जाएगी कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और तो इस भर्ती के लिए जो आपकी एज लिमिट वगैरह दी गई है, ये है आपकी मिनिमम एज आपके 18 से लेके 18 वर्ष होनी चाहिए क्लास फर्स्ट से लेके 5 तक के स्टूडेंटों को, और 6 से लेके 8 तक के स्टूडेंटों के जो शिक्षक होंगे उनके लिए। और आपकी एज मिनिमम 21 वर्ष होनी चाहिए 9th क्लास और 10th क्लास के स्टूडेंटों को पढ़ाने वाले टीचर, 11 12 को पढ़ाने वाले टीचर के लिए। और मैक्सिमम एज आपकी 37 होनी चाहिए अदर स्टेट के स्टूडेंट अभ्यर्थियों के लिए, मेल के लिए और फीमेल के लिए 40 वर्ष यानी जनरल कैटेगरी से। और मैक्सिमम एज आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए बीसी ईबीसी मेल फीमेल्स के लिए। और मैक्सिमम एज आपकी 42 ईयर्स होनी चाहिए एससी एसटी मेल फीमेल के लिए। तो एज रिलैक्सेशन आपको इसके अंदर मिला है। तो 44,000 प्लस आपकी ये पोस्ट रहने वाली हैं। और इनके लिए जो आपका एलिजिबिलिटी जो आपकी दी गई है वो है आपका बैचलर डिग्री होना। बैचलर डिग्री आपका 50% मार्क्स के साथ क्लियर होना चाहिए, और आपके पास बीएड डिग्री होना चाहिए। और बीएड डिग्री आपके डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और आपका 12th पास होना चाहिए, कम से कम आपका 50% मार्क्स उसके अंदर होना चाहिए। और ये जो एलिजिबिलिटी दी गई है आपकी 1 से लेकर 5th तक के टीचर के लिए दी गई है। तो आगे है आपकी, ये है आपके 6 से लेकर 8 तक के क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर है उनकी जो आपकी एलिजिबिलिटी है
वो आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है आपके पास, और 2 इयर्स का आपके पास डिप्लोमा डीएड या आपके पास बीएड होना जरूरी है 50% अंकों के साथ, और 45% अंकों के साथ आपका बीएड और डीएड होना जरूरी है। और ग्रेजुएट विद 50, और आपने ग्रेजुएशन की हो 50% मार्क्स के साथ, बीए या बीएससी जो भी आपने किया हो, और 50% मार्क्स के साथ ही आपने बीएड किया होना जरूरी है। ये है आपकी स्कूल टीचर 6 से लेकर 10 तक के लिए भर्ती है। इसके लिए आपका ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है, और जो भी आपका रिलेटेड सब्जेक्ट है उसमें 50% अंकों के साथ आपका बीएड किया होना जरूरी है। और इसमें आपका ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एज पर 2002 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बीएड डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और 4 ईयर की डिग्री इन बीए ईएड या बीएससी ईएड या आपके पास हो। यानी एक तो आपने यहाँ बीएड किया हो, जैसे 2 साल का जो बीएड होता है, या आपने 4 साल का बीए ईएड या बीएससी ईएड किया होना जरूरी है। और आपका टेट पेपर, फर्स्ट पेपर टेट का जो है वो क्लियर होना जरूरी है। और आगे है आपका आगे है आपका ये सेकेंडरी स्कूल टीचर टीजीटी क्लास 9 से लेकर 10 तक के लिए। इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी, आपका ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट 50% अंकों के साथ आपका बीएड होना जरूरी है, और आपने 40% अंकों के साथ ग्रेजुएशन तथा पोस्ट ग्रेजुएशन किया होना जरूरी है। वही आपका सेम है, यानी बीए ईएड या बीएससी ईएड आपका किया होना जरूरी है। आगे है आपका ये है आपका सेकेंडरी स्कूल टीचर टीजीटी स्पेशल क्लास 9 से लेकर 10 तक के लिए। इसके लिए भी आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और 50% अंक के साथ बीएड होना जरूरी है, यानी सब में क्वालिफिकेशन लगभग सेम सी है, और आपका बीएड किया होना जरूरी है। 4 ईयर का आपने बीईएड या बीएससी ईएड किया हो। आगे है आपका ये है आपका 10+2 यानी 12 तक के जो टीचर हो रहे हैं, 12 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं पीजीटी, तो 11-12 के बच्चों को पढ़ाने वालों के लिए इसके लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। और जो आपका रिलेटेड सब्जेक्ट है उसमें 45% अंकों के साथ आपका बीएड डिग्री किया होना जरूरी है, और मास्टर डिग्री 55% अंकों के साथ आपने मास्टर डिग्री किया हो, और एमईएड यानी 3 ईयर का आपके पास एमईएड की डिग्री हो। यानी ऑप्शनल है, यानी या तो आपने ये किया हो या ये किया हो, और आपका टेट का जो पेपर सेकंड है वो क्लियर होना चाहिए। और अगर आप इसका ज़्यादा डिटेल्स देखना चाहते हैं तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा उसको रीड करके आप इसके बारे में और अच्छे से डिटेल्स देख सकते हैं। तो इसके लिए जो आपकी ये है, इसमें दे रखा है कि फॉर्म भरने से पहले अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें, और उसमें लास्ट डेट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह अच्छे से देख लें। तो अगर आप इन भर्तियों के योग्य हैं तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती केवल बिहार सरकार के द्वारा निकाली गई है, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि बिहार सरकार के स्टूडेंट ही इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई करें। किसी भी स्टेट के अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और ये एक बिल्कुल परमानेंट सरकारी नौकरी, 60 वर्षों की आपकी नौकरी है। और अगर आप इस भर्ती के योग्य हैं तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और ये तो इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो उम्मीद है कि हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह की सरकारी नौकरियों से जुड़ी हुई अपडेट्स पाने के लिए तथा यूपी संविदा भर्तियों से जुड़ी हुई अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे अन्य अभ्यर्थियों को इससे फ़ायदा मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।